नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का नवंबर महीने का पैसा दिसंबर आने के बावजूद भी इस योजना का पैसे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वैसे तो कुछ जगह पे इस योजना का 2500 रुपए करके मिलना शुरू हो चुका है। सबसे पहले इस अपडेट में आप देख सकते हैं 2500 रुपए करके आना शुरू हो चुका है। सरकार ने बड़ी आदेश जारी कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए 16वीं किस्त की राशि आप सभी को 2500 रुपए भेजने को लेकर यहां पर आप प्रूफ भी देख सकते हैं, महिलाओं को आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ किसानों के लिए एक बड़ी आवेदन शुरू हो चुका है। तो यदि आप भी एक किसान हैं तो आप केवल 1 रुपए में इस योजना का आवेदन करा सकते हैं। सारी चीजों को डिटेल्स में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही देखिए व्हाट्सएप यदि आपके मोबाइल में है, वैसे तो अभी के समय में लगभग सभी के स्मार्टफोन में व्हाट्सएप जरूर होता है। तो व्हाट्सएप के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक बड़ी आदेश जारी हो चुका है। अब किन का व्हाट्सएप बंद होने वाला है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही टेलीग्राम यदि आप यूज करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप तो ज्यादा यूज हो रहा है भारत में, बट टेलीग्राम भी यूज करते हैं, तो टेलीग्राम को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम बनाया है। यह भी जानना बहुत जरूरी है व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लेकर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी इस नियम को लाना था, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ फ्रॉड भी हो रहा था आपके व्हाट्सएप के अंतर्गत। तो इसीलिए सरकार ने आपकी भलाई के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, जिसे जानना आपको जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हर एक चीजों का डिटेल्स में इंफॉर्मेशन को जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। पहली अपडेट आप यहां पर देख लीजिए, जो कि मैया सम्मान योजना को लेकर है। आप देख सकते हैं 2500 रुपए दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिले के महिलाओं के खाता में आना शुरू हो चुका है। 2500 रुपए करके खाता में आ भी चुका है। काफी महिलाओं के खाता में यह पैसा आया है। आप सबसे पहले प्रूफ में देख सकते हैं 2500 रुपए करके ये 29 तारीख से ही आना शुरू हुआ। ये दुमका जिला का अपडेट है। दूसरा भी प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देख सकते हैं 29 तारीख को इंडियन बैंक में भी पैसा आया हुआ है 2500 रुपए। मुख्यमंत्री बहन लिखा हुआ है, मतलब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो ऐसे ही लाभार्थियों के खाता में मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है। लेकिन अब यहां पर बड़ी बात यह है कि झारखंड के 24 जिले में से केवल 2 जिले में ही पैसे आने की शुरुआत हुई है, और बाकी जो 22 जिले हैं उनका क्या अपडेट है। उन जिले में पैसे के भेजने की तैयारी अभी भी चल रही है। तो पैसा आएंगे कब, इसको लेकर क्या अपडेट है ये भी जानेंगे। तो आप यहां पे देख लीजिए, झारखंड सरकार इस बार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि का वितरण करने में धीमी गति कर दिया है। पिछले 2 महीने लगातार आप सभी को अक्टूबर का पैसा अक्टूबर में दिया गया, सितंबर का पैसा सितंबर में दिया गया, अब नवंबर का पैसा नवंबर में कुछ जिले में केवल ये 2 जिले में मिला और बाकी जिले में अभी तक नहीं मिला है, जबकि दिसंबर शुरू हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए यहां देखिए 10 नवंबर को पूर्वी सिंहभूम और 29 नवंबर को दुमका जिले की महिलाओं को 2500 रुपए करके भेजा गया। केवल 2 जिले में अभी पैसे भेजने की तैयारी हुई है और शुरुआत भी हो गई है, और बाकी जिले में तैयारी लगभग हो तो गई है, बट पैसे मिलने की शुरुआत नहीं हुआ है। अब आगे यहां पे इस अपडेट में देख सकते हैं अभी भी महिलाओं को 16वीं किस्त का इंतजार है। अब ये 16वीं किस्त की राशि जो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये नवंबर महीने का पैसा है। तो नवंबर का पैसा नवंबर में मिलना चाहिए, लेकिन दिसंबर आ गया। अब आगे देखते हैं कि कब मिलेगा पैसा। इसको लेकर तैयारी अभी भी चल रही है। दिसंबर में 2500 के साथ फिर से 2500 यानी एक साथ 2 किस्तें वितरण किया जा सकता है। ये जो 16वीं किस्त जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, ये नवंबर महीने का पैसा है। अब दिसंबर आ चुका तो दिसंबर का भी पैसा मिलेगा। तो इस हिसाब से इस महीने आप सभी को 2500 प्लस 2500 मतलब 5000 मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि कब पैसा आपको दिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले किसानों के लिए जो अपडेट सरकार ने जारी किया है उसे ध्यान से देख लीजिए। आप यहां पर इस अपडेट को देख सकते हैं। किसानों को केवल 1 रुपए में हजारों का लाभ मिलने वाली है। केवल 1 रुपये खर्च करके आप अपने फसल की बीमा करा सकते हैं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसल का जो सीजन शुरुआत हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे 2025-26 सीजन के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। मतलब 31 दिसंबर से पहले पहले आप अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। ये शुरू हो चुका है। कौन से फसल का बीमा करा सकते हैं? तो आपका गेहूं का फसल, चना, राई, सरसों और आलू का, ये सभी चीजों का सिर्फ 1 रुपये में अपने फसल का बीमा करा सकते हैं। कहां से करा सकते हैं?
तो नजदीकी प्रज्ञा केंद्र से जाके करा सकते हैं, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, या फिर बैंक से भी करा सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से, या स्वयं कर सकते हैं PMFBY का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। 1 रुपए में ही ये हो रहा है। अब इससे फायदा क्या है, जैसे कि पिछले बार जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि धान का फसल में कितनी भारी नुकसान हुई और इसका भरपाई करने के लिए सरकार ने फिर कैंप लगाया। अब जिन्होंने बीमा कराए थे उनको तो फायदा मिलेगा, फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिनका धान का नुकसान हुआ है। उसी प्रकार से यदि गेहूं और बाकी फसल जो रबी फसल है जैसे कि चना, राई, सरसों और आलू इत्यादि में यदि नुकसान होती है तो इसमें सरकार आपको केवल 1 ही रुपये में आपकी फसल में जो भी नुकसान होती है उसका बीमित राशि आपका जो होता है जमीन के आधार पर वो आपको मिलेगा। ये बीमित कंपनी आपको देंगे। यहां देखिए एकड़ के हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला भी दी गई है कि आपका किस हिसाब से ये प्रज्ञा केंद्र वालों के लिए जो ऑनलाइन करेंगे या आप खुद से करेंगे तो ये आपके लिए फॉर्मूला है कि यदि आपका 10 एकड़ जमीन है तो इसको हेक्टेयर में कैसे बदले, इसको गुना करना है, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, 0.405 से गुना करेंगे तो ये जो हेक्टेयर में आपका आएगा ये आप उसमें भरेंगे। उसके बाद यदि आपका डिसमिल में जमीन है तो मान के चलते हैं आपका 10 डिसमिल जमीन है या जितना भी डिसमिल है उसको गुना करेंगे 0.00405 से, तो आपका जो भी आएगा वो आपका हेक्टेयर में आएगा। इस हिसाब से आप इसको करेंगे, बदलेंगे, क्योंकि हेक्टेयर में ही आपका फॉर्म में और ऑनलाइन में एंट्री करना है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 रुपये में फसल बीमा हो रहा है। पंजीकरण कराएं और अपने फसल को सुरक्षित रखें। बीमा के अंतर्गत सुरक्षा कवच आपको प्रदान करने के लिए आपको सरकार सुविधा दे रही है। इसके लिए कोई खास दस्तावेज नहीं लगेगा, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का कागजात और स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र और वंशावली लगेगा। ये स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र और वंशावली का जो 2 फॉर्मेट है ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइए और आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो में बने रहिएगा। मैया सम्मान योजना का और भी अपडेट हम लोग जानेंगे जो इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। साथ ही सरकार के द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर जो बड़ी आदेश जारी किया है वो भी जानने को मिलेगा। अब इसके ऊपर यदि आपको लाइव अपडेट चाहिए कि कैसे करना है तो हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब यहाँ देखिए कि सरकार ने दिया है बड़े आदेश। सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप के बारे में जो अपडेट आया है उसे जानते हैं। अब देखिए अब बिना सिम के व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप काम ही नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा। आप अपना मोबाइल में व्हाट्सएप को इंस्टॉल करेंगे और वो सिम जो सिम से आपने रजिस्टर्ड किए वो सिम आप निकाल लेंगे, या वो सिम आपका बंद हो गया तो आपका व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा। ऐसे ही व्हाट्सएप बंद होगा, ऐसे ही टेलीग्राम बंद होगा। तो ये सरकार ने इसीलिए किया क्योंकि इससे फेक अकाउंट और धोखाधड़ी के मामले काफी ज्यादा आ रहे थे, तो इसीलिए सरकार ने ये नियम लागू किए हैं। अब ये नियम बहुत जल्द लागू हो रहा है, इसको लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट है। डिजिटल सुरक्षा और पहचान धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने OTT और मैसेंजर ऐप के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। अब बिना सिम के व्हाट्सएप और टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट, सिग्नल जैसे मोबाइल ऐप ये सभी कोई भी काम नहीं करेगा। तो यहां देखिए सिम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाने के लिए मोबाइल में सिम का लगा होना अनिवार्य है। अब कुछ लोग कहेंगे कि व्हाट्सएप तो वेब से भी चलता है, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो वहां पर आप चला तो लेंगे आप लॉगिन करके, लेकिन 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। फिर से लॉगिन करने के लिए मोबाइल का यूज करना होगा और आपका मोबाइल में सिम लगा होना चाहिए। ये नियम इसमें बदलाव किया है। सिम हटाने या सिम निष्क्रिय होने की स्थिति में ये काम करना बंद कर देगा, आपका बंद हो जाएगा व्हाट्सएप। ये इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारा ऐसे भी मामला सामने आया था कि व्हाट्सएप के जरिए गलत लिंक, गलत ऐप जो कि धोखाधड़ी के मामले में सम्मिलित था ये भेजा जा रहा था, और कई सारे ऐसे योजना का लाभ लेने के नाम पर ये धोखाधड़ी हो रहा था। इसे रोकने के लिए ये सरकार ने जो लागू किया बहुत ही बड़ा काम किया जो सभी के लिए फायदे किए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट है जो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। संचार साथी ऐप ये जितना जल्द हो सके अपना मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सरकार ने इसमें भी एक नया नियम लागू किया है, आप देख लीजिए। सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य होगा। अब जितने भी नया फोन खरीदेंगे ये आपका प्री इंस्टॉल रहेगा। मतलब जैसे आप नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें आपका SMS बॉक्स होता है ना, पहले से इंस्टॉल किया हुआ, आपका क्रोम होता है, गूगल होता है, ये सभी पहले से होता है। ऐसे ही आपका संचार साथी पहले से ही होगा। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर में संचार साथी लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का, इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। इंस्टॉल करने का फायदा क्या है, इस फायदा पहले जान लीजिए। देखिए यहाँ पे संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कॉल, मैसेज कोई भी करते हैं उसे रिपोर्ट कर सकते हैं इसी ऐप के माध्यम से। आपका मोबाइल यदि खो जाता है, चोरी हो जाता है तो आप यहीं से ब्लॉक कर सकते हैं, और फिर फोन आपका मिल जाए तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं इसी से। दोनों फायदा है। अपने आपके नाम पे कितने सिम चल रहे हैं वो आप इसी ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक नंबर से चेक किया गया तो देखा गया यहाँ पे 3
नंबर एक ही नाम से चल रहा है। अब आप देख सकते हैं आप तीनों चला रहे कि नहीं चला रहे, या जितना भी आपको दिख रहा है इसी में क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा आपका नाम से कितना सिम चल रहा है। सभी आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं यूज कर रहे उसे रिपोर्ट मारिए, उसे ब्लॉक करा दीजिए। ये ऑप्शन है आपके पास। अपने मोबाइल फोन की वास्तविकता की जांच करें, भारतीय नंबर के साथ आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट करें। ये सभी प्रकार की सुविधा आपको इसी ऐप में मिलती है। अब मैया सम्मान योजना के बारे में बात करते हैं। तो यहां देखिए जो अगला ये जिले का नाम है जहां पे मैया सम्मान योजना का पेमेंट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब कभी भी यहां पे पैसा मिल सकता है। तो जिले का लिस्ट में आप नाम देख लीजिए, रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, दुमका, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और गोड्डा। दुमका जिले के लाभार्थियों को मिलना शुरू हो चुका है, पूर्वी सिंहभूम में भी शुरू हो चुका है। अब ये बाकी जिले में बहुत जल्द शुरू होने वाली है, ऐसा अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो ये अपडेट है आप सभी लाभार्थियों के लिए। 16वीं किस्त जल्द मिलेंगे और इस महीने 2 किस्त की राशि मिलने की संभावना बन रही है। एक तो 16वीं किस्त मतलब पिछले महीने वाला पैसा और एक 17वीं किस्त मतलब इस महीने वाला पैसा। बाकी जिनका पहले का कोई बकाया किस्त है तो वो भी मिल सकता है। तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।